जब भी कोई चुनाव आने वाला होता है, राजनीतिक लोग अपनी रोटियां सेकने लगते हैं और ऐसी पोस्टें डालना सोशल मीडिया में शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से काफी माहौल गर्म हो जाता है। एक दूसरे की खींचातानी शुरू हो जाती है और बड़े बड़े नेता अक्सर भरी सभा में ऐसी हेड स्पीच देके चले जाते हैं और फिर भी किसी भी तरह की कोई कार्रवाई की मांग नहीं की जाती। चित्रकूट जिले की जिला पंचायत सदस्य मीरा भारती ने अभी हाल में ही एक ऐसी पोस्ट डाली जिससे चित्रकूट का माहौल काफी गर्म हो गया है। मीरा भारती की पोस्ट से चित्रकूट जिले के ब्राह्मण समुदाय के लोग काफी नाराज हैं। उन्होंने अपनी नाराजगी जताते हुए एसपी कार्यालय में प्रदर्शन किया और मीरा भारती की गिरफ्तारी की मांग की। कहा कि मीरा भारती या तो माफी मांगे या फिर गिरफ्तारी हो। उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई। मैंने एक पोस्ट देखा था धीरेन्द्र शास्त्री की। उन्होंने बोला था कि सभी हिंदू एक हो जाओ। तो जो मेरे पोस्ट डालने का आशय था, जो मेरा उद्देश्य था, मेरे ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था कि किसी को ठेस पहुंचे, किसी की जातिवाद मानसिकता को लेकर नहीं मैंने डाला था। मैंने जो डाला था तो मैंने ये डाला था कि जातिवाद की करो विदाई और ब्राह्मण की बेटी चमार की लुगाई और तभी बनेगा हिंदू राष्ट्र मजबूत होगा। तो मेरा जो कहने का तात्पर्य था कि आज अगर भारत में देखा जाए तो जातिवाद, छुआछूत, ऊंच नीच जो भेदभाव है वो चरम सीमा पर है। तो इसको जब तक ये चीजें जब तक खत्म नहीं होगी तब तक हिंदू राष्ट्र कैसे बन पाएगा। भाई, ब्राह्मण की बेटी को बेटी ही मैंने लिखा, कोई ये शब्द नहीं लिखा था। और जो लोग मैंने चमार की लुगाई लिखा था तो ये गांव की भाषा, जो बुंदेली भाषा है, गांव की भाषा में किसी के पत्नी को वहाँ लुगाई ही बोलते हैं। तो वो भी गलत शब्द नहीं था। अब ये जितने लोग हैं, आक्रमणकारी लोग हैं, ये इसको गलत अर्थ निकाल करके ये पोस्ट डाल रहे हैं, वो इनकी सोच है। लेकिन मेरे जो सोच थी, मेरे सोच में इतनी गंदी सोच नहीं थी ना। मेरी ऐसी कोई सोच थी कि मैं किसी को अशब्द बोलूं। कि महिला हूं, मैं हर समुदाय की महिला को सम्मान करती हूँ। मैंने भी देखा है कि पोस्ट बहन जी ने किया है, जिस थोड़ा मुझे भी अजीब लगा है। तो मैंने उनसे फ़ोन करके पूछा। मैंने कहा कि ज़िले में बवाल मच रहा है, आपने ऐसी पोस्ट क्यों किया? तो उन्होंने मुझे बताया कि धीरेन्द्र शास्त्री इस समय हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए एक आंदोलन छेड़े हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि जाति-पात की करो विदाई। तो तमाम साधु संतों के बयान आ रहे हैं। तो मैंने भी एक जाति-पात की विदाई हो, सब सामाजिक समरसता हो, समानता हो, बंधुत्व, भाईचारा हो, इस नज़र से मैंने इस पोस्ट को किया है। लेकिन लोग उसका दूसरी तरह उसका नज़रिया निकाल रहे हैं। तो लोगों की सोच का फ़र्क है। हालाँकि मैंने इस पोस्ट को किया है, तो मेरा कोई उस तरह का मकसद नहीं था कि लोग बुरा माने या मैंने ब्राह्मणों को टारगेट किया है। हमने फ़ेसबुक में देखा कि तमाम ब्राह्मण समाज के लोगों ने उन्हें बहुत अभद्र गालियाँ दिया, जाति सूचक शब्द इस्तेमाल किए, उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। सवाल यह भी है कि अगर मीरा जी ने गलत किया है, तो कानून है उसके लिए। लोगों को गाली-गलौज ना दे करके अब कानून का सहारा लेना चाहिए और एफआईआर दर्ज करवाना चाहिए। तो गलत तो दोनों पक्ष से हुआ है। ये मीरा भारती जी की पोस्ट में मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ कि ये जो लगातार ऐसी चीज़ें बनाया गया, हालाँकि उनकी जो मानसिकता थी, जहाँ तक हमने उस चीज़ की संज्ञान में लिया, जानकारी ली, तो एक सामाजिक दायरे में रह कर के बात करना चाह रही थी। क्योंकि ये जो पोस्ट थी, वाक़ई में वो सामाजिकता के लिए थी। क्योंकि अगर हम देखते हैं सामाजिकता की बात, तो जब रोटी और बेटी के संबंध की बात आती है, तभी ये जो गैर बराबरी वाली खाइयाँ हैं, उसको पाटने का एक बेहतर तरीका है। और पूरे भारत देश में ऐसी आवाज़ें उठ रही हैं कि जब तक समाज में रोटी-बेटी का संबंध नहीं होगा, तब तक हम लोग आपसी भाईचारा नहीं स्थापित कर पाएँगे और इस प्रकार की हमेशा गैर बराबरी वाली खाइयाँ बनी रहेंगी। तो इस प्रकार से उनकी पोस्ट थी, वो अच्छी पोस्ट थी, कोई गलत पोस्ट नहीं थी। लेकिन जो वो अपने आप को उच्च वर्ण मानने वाले हैं, जिनके मतलब जो जाति का टिप्पणी थी उसमें, उन्होंने अपने ऊपर सीधे ये ले लिया कि हमारी बेटी के साथ चमारों के लड़कों की शादी होगी, तो उनको अभद्र लगा। तो उनको भाई अभद्र लगा तो कोर्ट कचहरी न्यायालय थी, लेकिन उन लोगों ने जो सोशल मीडिया में लगातार अफ़वाहें फैलाई गई, वो गलत है। किसी भी बल पे किसी का भी ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, किसी भी समाज को या जात को या धर्म को किसी को टारगेट भी नहीं करना चाहिए। सोशल मीडिया पे तो कुछ ऐसी वो लिखना चाहिए, खासकर उस लीडर्स को जो जनता के वोट से जीत करके आता है, प्रतिनिधि बनता है, उसको तो सारे समाज के लोग देते हैं वोट, तभी वो जीतता है। तो ये अशोभनीय है और इसकी ये निंदनीय भी है। और किसी भी जात को टारगेट कर रहे हैं, ब्राह्मण को, मैं ब्राह्मण हूँ,
मीरा भारती जिसके बारे में आप पूछना चाहती हैं, वो मुझे भैया बोलती हैं। तो आप बताइए क्या रिश्ता है? एक भाई बहन का रिश्ता है और उस पे भी किसी के लिए टारगेट करना या किसी भी उसके शोभनीय नहीं है, और बुद्धिजीवी वर्ग को तो है ही नहीं। ब्राह्मण समाज की महिलाएं और जिन लोगों ने इस पोस्ट पे विरोध किया, उनकी मांग थी या तो मीरा भारती माफी मांगे या फिर जेल जाएं। देखिए, मैं क्यों गलती मांगू? मैं कोई गलत नहीं की। अगर गलत की होती तो माफी मांगती। मैंने गलत की ही नहीं हूँ तो मैं माफी किस बात की मांगू? मैं माफी इस बात की मांगू कि मैं एक दलित समुदाय की बेटी हूँ। मैं माफी इसलिए मांगू कि एक गरीब समुदाय की बेटी हूँ। एक जो ये हमेशा हमें नीच मानते रहे, हम नीच समाज, नीच जाति के, इसलिए मैं इनसे माफी मांगू। मैं कतई नहीं मानने वाली माफी। वो हमारी अभिव्यक्ति क्या जाती है, हम क्या मानते हैं क्या नहीं मानते, हमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। हाँ, लेकिन मैं पढ़े लिखे हूँ, ऐसा नहीं अनपढ़ नहीं हूँ। किसको सही बोलना किसको गलत बोलना है ये मैं खुद जानती हूँ, और मैं माफी किस बात की मांगू? भाई अगर मैंने गलत किया तो आप मेरे ऊपर मुकदमा लिखाते। लेकिन जो ब्राह्मण समुदाय के लोग मेरे खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट किया है और मुझे जान से मार देने की धमकी दिया है, इनके खिलाफ मैं मुकदमा लिखा करके और न्याय मांगने का काम करूंगी प्रशासन से। अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो आंदोलन करेंगे, आंदोलन से भी न्याय नहीं मिला तो मैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करूंगी और इनको ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करूंगी। अक्सर लोग इस तरह की पोस्ट डालते हैं, अगर किसी पोस्ट से किसी भी एक समुदाय के मान सम्मान को ठेस पहुंचती है तो कार्रवाई सबके लिए बराबर होनी चाहिए। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।